हापुड़ के ग्राम सिरोधन में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए नायब सिंह सैनी ने बताया कि 8 तारीख में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लोगों से झूठा वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को लोगों के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के बेटे के सगाई समारोह में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। नजर दिल्ली पे टिकी हुई है। दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहाँ जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है, उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है। उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है। वहाँ के नाले ब्लॉक हैं। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। और अब लोगों ने मन बना लिया कि इस प्रकार के झूठे व्यक्ति का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सर, आप यमुना का जल आपने ग्रहण किया, उसके बाद में एक वीडियो जारी हुआ, वो जल वापस बाहर आया है, जिसको लेकर के विपक्ष ये केजरीवाल को पूछना है। केजरीवाल को पूछना, मेरी पूरी वीडियो मेरी देखना, वो केजरीवाल को पूछना। मैंने केजरीवाल को कल भी कहा है, मैं कहा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने कोई ऐसी बात कही मैं आपको पकड़ करके ले जाऊंगा केजरीवाल को, और उसी स्थान पे ले जाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है। मैं वहां पानी पीऊंगा, मैं नहाऊंगा भी, परंतु मैं उसको तब लेकर के जाऊंगा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था और ये संकल्प लिया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। उसको वहां पीना पड़ेगा पानी और वहीं नहाना पड़ेगा। मैं वहां पीऊंगा, वो वहां पिएगा। मैंने उसको कहा है, चैलेंज किया है, वो कितना चैलेंज को स्वीकार करेगा देखते हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, देश के लिए बड़ी सौगात है, किसान और युवाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट हर वर्ग के लिए और इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था ज्ञान का, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, पहले जो 7 लाख की थी, किसानों को जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए की है, और व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन वो देने का निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। इसका हर वर्ग को बड़ा लाभ और मध्यम वर्ग को इसकी से मजबूती मिलेगी। देश जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो इस बजट के अंदर झलक रहा है और हमारा देश ये गति से विकास के अंदर